हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन पावर के ऊपर। तो ये शेयर भी एक पेनी स्टॉक्स है और इस पे भी लोगों का काफ़ी रुझान है। जेपी पावर के बाद आता है रतन पावर के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट। और आप देखोगे पावर सेक्टर के जितने शेयर हैं, आप अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, एचबीएल पावर और जेपी पावर और जितने भी पावर सेक्टर के आपके पास शेयर होंगे, आप देखोगे उनमें एक खासी गिरावट आ रही है कई दिनों से। और ऐसा नहीं है कि पावर सेक्टर में ही है, लगभग सारे जितने भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट आजकल आप देखोगे कुछ काम करने लायक बच नहीं रहा है। क्योंकि निफ्टी आप देखोगे एक रेंज बाउंड बन के रह गया है। कभी 10 पॉइंट ऊपर जाता है, कभी 20 पॉइंट नीचे आता है, फिर 15 पॉइंट ऊपर आ जाता है, यानी ट्रेडिंग का मौका नहीं दे रहा इन शॉर्ट। तो उसी बीच आप देखोगे स्टॉक मार्केट में सारे शेयर साइडवेज मोमेंटम में फंसे हुए से हैं। और जो शेयर एक बार अभी एक महीने पहले जून के महीने और मई के महीने में अच्छे चले थे, वो जुलाई के महीने में थोड़ा उनमें प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, अभी ऐसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई आएगी। क्योंकि वी हैव वेल रिकवर्ड फ्रॉम वेव 1 एंड वेव 2। तो अब वेव 3 का इतना ऐसा जितना कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सफिशेंट वैक्सीनेशन, सफिशेंट हॉस्पिटलाइजेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं कि सफिशेंट हैं। अभी इतना नहीं लग रहा है क्योंकि हम 2 वेव हम लोग झेल चुके हैं और धीरे धीरे लोग वापस भी आ रहे हैं। बट अभी आप देखोगे स्टॉक मार्केट में कई दिन से शेयर्स कोई डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। एक दिन 2 दिन रेड कैंडल बनती है, फिर एक दिन ग्रीन बन जाती है, वो उनको एंगल्फ कर जाती है। तो सेम वही हो रहा है। और इस वीडियो में भी हम रतन पावर के ऊपर यही बात करेंगे कि क्या उसका फ्यूचर लगता है मुझे, क्या उसमें अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसका ढूंढना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने रतन पावर में अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं, अगर आप नीचे से हैं, इसमें 3 रुपये 4 रुपये के आसपास से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग अभी लकी हो, क्योंकि अभी भी आपके प्राइस से कम 2.5 रुपये ऊपर शेयर है। और अभी अगर आप लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई 8 रुपये 9 रुपये के करीब में आया होगा, तो वो अब सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो निकलना और प्रॉफिट बुकिंग, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपका व्यू क्या क्या था उस टाइम, आपने क्या सोच के स्टॉक लिया था। 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए लिया था तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 रुपये का एसएल के बाद निकल जाना। क्योंकि आपका व्यू बहुत छोटा था, कायदे से आपका एसएल होना ही 20-30 पैसे का था, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इन इन दिस स्टॉक मार्केट। बट अगर आपके पास 9 रुपये के आसपास आपने शेयर खरीदा हुआ था और अब आप सोच रहे हो कि मैं निकल जाऊं 6 रुपये के करीब या 8 रुपये के करीब, तो उसमें आपका क्या लॉन्ग टर्म व्यू था, ये आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा। और अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है रतन पावर में, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ ख़राब आई है या कंपनी के प्रॉफिट फिर से गिरने लग गए हैं। तो अभी लास्ट क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिटेबल था, इस कारण ही शेयर में एक तेज़ी का माहौल देखा आपने 3 रुपये के आसपास से। यानी जब ये शेयर कभी 2 रुपये 44 पैसे के आसपास, 2 रुपये 20 पैसे के आसपास था इसी साल 26 अप्रैल 2021 को। और फिर ये जब आया, यानी जुलाई के महीने में ये 9 रुपये कुछ पैसे तक आ चुका था, 9 रुपये 73 पैसे आपके सामने प्राइस है। तो ये जो गिरावट है, ये गिरावट नहीं है, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। अगर शेयर में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसमें। जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2.5 रुपये पे 3 रुपये पे स्टॉक लिया है, उनके पैसे ऑलरेडी कितने 100 डबल हो चुका है। आप देखोगे उन्हें 100% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका है, तो उन्होंने कुछ तो पैसा निकालेगा ही। ऐसा नहीं है कि किसी ने 10-20 शेयर खरीदे होंगे, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो खरीदते ही लाखों में है शेयर। अगर उसके 1 लाख रुपए में अगर 1 रुपया 2 रुपये भी बढ़ता है, वो तो मैंने 1 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट बोला है आपको, तो वो लाखों में पहुंच जाती है। इसी कारण इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो अभी घबराने की बात नहीं है, जब तक ये इन लेवल्स को सस्टेन किया हुआ है, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि 6 रुपये के आसपास तक आए और उसके बाद एक आपको ऊपर की ट्रेंड दिखाए। अगर ये 5 रुपये 30, 5 5 रुपये 30 या 5 रुपये 20 से नीचे, यानी जो इसका ये इसका एक सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये सपोर्ट बना, तो ये इसका बहुत एक अहम लेवल है।
₹5 से लेके ₹5.30 तक। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ आपको बाइंग देता है तभी आप इसको होल्ड करना, हो सकता है उसके बाद ये नीचे गिर जाए। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद ये सीधा आपको ₹3.50 और ₹3 के बीच में ट्रेड करता मिलेगा। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि स्टिल अभी तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया है, और ये जो मार्केट पूरी आप देखोगे पूरी चौपी मार्केट और की है, तो इसमें कुछ कमाने लायक बच नहीं रहा है। तो इस कारण ये थोड़ा डाउन ट्रेंड है। और अगर ये इन सपोर्ट लेवल से, हमारे जो ये सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर ये यहीं से ऊपर रिवर्स कर जाता है तो पहला टारगेट ही इसका ₹9.73 का रहेगा, और उसके बाद ₹11.55 तक ये शेयर जा सकता है। और अगर आप इसको छोटा करके चार्ट देखोगे तो ये एक अच्छे लेवल पे है, यानी जो मैं हर बारी बोलता हूँ, ये इसकी पहले जो दिख रही थी हमें, ये हेल्दी ग्रोथ नहीं मानी जाती, क्योंकि एकदम एक स्लांट सी पोजीशन में शेयर ऊपर गया है। तो अब ये नीचे ऊपर करते हुए ऊपर जाएगा, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग ऑन रतन पावर। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो डू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप थोड़ा मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हैं या कुछ आपके पास अलग सी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम ईगरली टू लर्न दैट। और अगर कोई और लोग भी देख रहे होंगे वीडियो तो उनकी भी हेल्प होगी। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।